हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा आईटी एक्ट से रिलेटेड। दोस्तों आईटी एक्ट की क्लास रह गई थी, कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, इसलिए मैं एक और आईटी एक्ट की क्लास लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और ट्रिपल सी में तो पूछे जाते थे, पर अब सीबीसीटी में भी आईटी एक्ट के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पर। लेकिन उससे पहले आप एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास को पूरा देखा करें, इसकी मत किया करें और इसी के साथ दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। हमारा जो आज का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2000 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर ले लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इसलिए डायरेक्ट आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए आंसर लिख दिया है। आईटी एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आईटी एक्ट अधिनियम 2017 अक्टूबर को लागू हुआ था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह आप देख रहे होंगे, आईटी एक्ट 2000 में कितने शेड्यूल हैं। तो आईटी एक्ट 2000 में कितने शेड्यूल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 4 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल हैं जो कि स्क्रीन पर अभी दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इनके नोट्स बना लीजिए या अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, यह अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है। तो क्या है दोस्तों वह अधिनियम, वह आईटी एक्ट 2000 है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 है। तो एक बात तो आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए कि आईटी एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, जो हुआ था 2017 अक्टूबर को। कब हुआ था दोस्तों, 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, और यह अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो कौन है दोस्तों, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, आईटी अधिनियम का कौन सा खंड प्रमाणित अधिकारियों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। आईटी एक्ट अधिनियम का कौन सा खंड प्रमाणित अधिकारियों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, सेक्शन 17 है दोस्तों। कौन सा है, सेक्शन 17 है। आप लोग देखते चलिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, आईटी एक्ट का कौन सा भाग कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछी जाने की संभावना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, आईटी एक्ट का कौन सा भाग कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। तो कौन सा सेक्शन है दोस्तों, वह सेक्शन 66 यानी 66। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, आईटी एक्ट का कौन सा भाग साइबर आतंकवाद से संबंधित है। देखिए आईटी एक्ट का साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन ही बनता है और आईटी एक्ट का भी बनता है, तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्या है, आईटी एक्ट का कौन सा भाग साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो कौन सा संबंध है, वह हो जाएगा हमारा 66F यानी 66F हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीपीसीटी की, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आता जा रहा है दिन पे दिन, और आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और रेमिंगटन गैल कीबोर्ड को चॉइस कर दीजिए। और दूसरी बात, आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। और एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, प्रीवियस पेपर को देखें, जितना हो सके प्रीवियस पेपर को देखें। अभी जो लास्ट टाइम के पेपर हुए थे, जो 7 और 8 अगस्त के, उन पेपरों को आप एक बार पढ़ें, उनको नोट्स बनाएं कि कहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा, उनको नोट कर लें आप, या हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बोल सकते हैं कि सर ये वाली क्लास आप ला दीजिए या इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से समझा दीजिए। तो मैं ज़रूर आपके लिए सपोर्ट करूंगा, आपके लिए वो क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और कठिन लग रही है। बस आपका दायित्व ये बनता है कि आप लोग सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं और हमारे कमेंट के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करते हैं, और बाकी स्टूडेंट जाने किसकी तैयारी कर रहे हैं मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। ना तो लाइक करते हैं और ना ही वीडियो पे कमेंट करते हैं, कोई मैं पूछता हूँ। बाकी दोस्त जाने क्या करते हैं स्टूडेंट व्यूअर्स हमारे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग सफल हो जाएं, बस यही कामना करता हूँ हमारी क्लास देखकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम की किस धारा को अमान्य कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट के अधिनियम की किस
धारा को अमान्य कर दिया गया था। अभी ये क्वेश्चन ऊपर किया था, कौन सी को अमान्य कर दिया गया था, ये कर दिया गया था सेक्शन 66A। अभी ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ कि इनको अब पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन अब वो आते हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए IT एक्ट की एक क्लास में और लेकर आया हूँ। ठीक है, एक मेरे व्यूअर्स का कमेंट भी आया था कि स्टूडेंट का कि सर मेरी IT एक्ट की परीक्षा है 30 सितंबर के पहले क्लास और ला दीजिए, तो उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगी। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, जिस दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने IT एक्ट 2000 की धारा 66A को अमान्य कर दिया गया था, तो वह कौन सा दिन था? वह था 24/3/2015। क्या था? 24/3/2015। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, IT अधिनियम का कौन सा खंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IT एक्ट अधिनियम का कौन सा खंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो सेक्शन 4 सबसे संबंधित है। किससे संबंधित है? सेक्शन 4 से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग ये मत समझना नहीं आएंगी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक IT एक्ट से पूछे नहीं गए। अभी तक ये पूछा गया था कि IT एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2000 में 17 अक्टूबर को हुआ था। पर अब ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, क्योंकि क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। एक आधी क्वेश्चन है कोई अगर रिपीट हो जाए, बाकी के नए नए क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं इनके नोट्स बनाएं, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, बोलिए सर आप इस बारे में समझा दीजिए या इस टॉपिक पर क्लास लाइए। बस आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कराएं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, धारा 43 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम अनाधिकृत पहुंच डेटा डाउनलोड करने, वायरस से संक्रमित होने पहुंच से वंचित होने पर क्षति के लिए अधिकतम जुर्माना कितना है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना है अगर किसी की फाइल डेटा डाउनलोड और वायरस संक्रमित होने पर उनको, तो उनका जुर्माना कितना है? उनकी सजा सीधी 1 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अभी तक ये क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन इनकी आने की संभावना बनती है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IT अधिनियम का कौन सा भाग बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? 67B संबंधित है दोस्तों। ठीक है, 67B संबंधित है, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, IT अधिनियम 2000 के अनुसार सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंगों को छवियों को प्रकाशित करने के लिए दंड है। तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स इम्प्रूवमेंट में 2 लाख रुपीज़ पेनाल्टी भी लगती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। पड़ती है अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, साइबर पोर्नोग्राफी के लिए IT अधिनियम के कौन से सेक्शन लागू हैं? तो कौन कौन से सेक्शन लागू हैं? 67A, 67A और 67A और 67B लागू है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित IT अधिनियम के कौन से खंड हैं? ठीक है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित IT अधिनियम के कौन से खंड से हैं संबंधित है? ठीक है, तो 43, 66, 66C, 66D। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीय और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है? तो IT एक्ट 2008। कौन सा है दोस्तों? IT एक्ट 2008। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा, साइबर अपीलीय न्यायाधीकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? 60 दिन है। ठीक है, साइबर अपीलीय न्यायाधीकरण के आदेश के खिलाफ, ठीक है, अपील की दायर करने की समय सीमा कितनी है? 60 डे है। कौन सी है? 60 दिन है, 7 दिन की, 60 दिन के अंदर आप लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर हैक करने की सजा क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को या तो नोट कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि इनकी इसलिए संभावना बनती है अभी तक पूछे नहीं गए हैं IT एक्ट से ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैक करने की सजा कितनी है? तो 3 साल की कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर स्रोत कोड को नष्ट करने के लिए दंड क्या है? ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। कंप्यूटर स्रोत कोड को नष्ट करने के लिए दंड क्या है? तो क्या है? 3 साल की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 3 साल की सजा हो सकती है, ठीक है,
या फिर 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा आईटी अधिनियम 2000 के किस भाग में आजीवन कारावास की सजा प्रस्तावित है या प्रस्ताव है? तो कौन से में है? सेक्शन 66A। कौन से में? सेक्शन 66A यानी धारा 66F। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दोस्तों क्वेश्चन शायद आज के लिए इतने ही थे, क्योंकि आईटी एक्ट के क्वेश्चन थे, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। उम्मीद है ये क्वेश्चन, क्लास छोटी थी, कम क्वेश्चन थे, पर आईटी एक्ट के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन बनने की संभावना है, पूर्ण संभावना है कि क्वेश्चन इन्हीं से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने जितने भी आईटी एक्ट के क्वेश्चन बनते थे मैंने बना दिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई। क्लास भले ही छोटी बनी है, पर यह उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद इसलिए आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक हुए नहीं हैं। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का कीबोर्ड चेंज करके टाइपिंग किया करें। एक ही कीबोर्ड पर टाइप मत किया करें, क्योंकि हर 8 दिन में आप लोग कीबोर्ड चेंज करें, क्योंकि क्या होता है आपके फिंगर्स दूसरे कीबोर्ड पर भी जम जाएंगे। इसलिए आपको अलग अलग कीबोर्ड पर टाइप करने की एक अनुभव हो जाएगा इसलिए। और दूसरी बात, आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग करिए, जितना हो सके ऑनलाइन टाइपिंग करिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग रोज मैटर आते हैं, अलग अलग चैप्टर आते हैं, जिससे आपके फिंगर अलग अलग टाइप करने के लिए भी सक्षम हो जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलती हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।